हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी प्रोएक्टिव। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके सभी कोर्सेज़ के लिए। जिसमें भी आपका ये टॉपिक है आपके सिलेबस में है, हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट Constitution of a state is a fundamental set of principles of established precedents according to which the state is governed. It outlines the organization powers and limits the government institutions as well as the rights and duties of citizens. It serves as the supreme law of the land, providing a framework for the functioning of the government, the protection of individual liberties and the maintenance of social order. तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्या है, ये बेसिकली एक फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, रूल्स हैं, जिसको सभी फॉलो करते हैं, जिसको आपकी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं, किस अकॉर्डिंग उन्हें काम करना है, क्या क्या उनकी पावर रहने वाली है। एक सिटीजन्स की जो फ्रेटरी यानी कि जो सिटीजन्स की लिबर्टी है उसको कोई खतरा ना हो, ईजिली जो वो करना चाहे वो कर सकते हैं, कोई उनके ओवर एक्सप्लॉइट ना करे। तो इस सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, जिसमें सभी की ड्यूटीज़, सभी के रोल्स और सभी की पावर्स को पहले से ही फिक्स किया गया ताकि एक्सेस यूज़ ऑफ पावर ना हो सके। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम पहले जानेंगे कि आपके जो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या सबसे लॉन्गेस्ट है, रिटन फॉर्म में है वर्ल्ड में, यानी कि पहले नंबर पे आता है आपका, जिसमें कि सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है आपका वर्ल्ड में। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखते हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कैसे गया, उसके सब पार्ट्स कितने हैं, क्या क्या उसमें किस अकॉर्डिंग आपका डिवीज़न और स्ट्रक्चर आपका इसका कॉन्स्टिट्यूशन का है। देयर वर 22 पार्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज नाउ देयर आर 25 पार्ट्स। पहले जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था तब आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड था 22 पार्ट्स में। अभी जो एट प्रेजेंट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं वो आपके 25 पार्ट्स। ओरिजिनली देयर वर 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आर्टिकल्स कितने होते थे, 395 आर्टिकल्स होते थे। अभी एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 448 आर्टिकल्स। ये इन्फॉर्मेशन आपकी प्रेजेंट में जो अभी करंट में जो आपके आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं, 448 आर्टिकल्स हैं। पार्ट्स 25 पार्ट्स हैं, ये आपके प्रेजेंट है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने थे, 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे। ओरिजिनली देयर वर 8 शेड्यूल्स। तब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 शेड्यूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में। एज नाउ देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप चलो इसी में लिख रखा है, मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड कर रखी। ड्राफ्टिंग कमेटी टू का टोटल 166 डेज। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में दिन लगे थे आपके, अगर डेज में बात करेंगे तो 166 डेज लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। और वैसे विच वो स्प्रेड जो कि फैला हुआ है आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 months 18 days लगे थे इसको बनने में। फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपके एसएससी के एग्जाम में भी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने दिन लगे थे। तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। 2 years 11 months एंड 18 days आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे थे। द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे आपके, थे राजेंद्र प्रसाद। तो अब बात करते हैं हम हमारे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं, क्या चीज़ें हैं उसमें। तो चलिए इसे देखते हैं। आपका फर्स्ट फीचर आता है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथिएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव एंड अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉम्प्रीहेंसिव है एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है ये आपका। तो फर्स्ट फीचर आता है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड फीचर आता है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज का मतलब यहाँ यह है कि ये आपका काफ़ी कंट्रीज से बोरो किया गया है, स्टडी करके जो भी चीज़ें उन्हें अच्छी लगी, हमारे जो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनको जो अच्छी लगी वो चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एज वेल एज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज। थर्ड पॉइंट है आपका फीचर ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। Constitution are classified into rigid, requires a special procedure for its amendment, flexible and can be amended in the same manner ordinary laws are made। यानी कि इसमें बाउंडेशन ये नहीं है कि जो रूल बन गए वो बन गए, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग आपको जिस लॉ की नीड है आप उसको टाइम पे ऐड कर सकते हैं, उसको अमेंड भी कर सकते हैं। फोर्थ फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनाइटेड बायस।
The Constitution of India establishes a federal system of government and contains all the usual features of federation, however also contains a large number of unitary and non-federal features. फेडरल सिस्टम होता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर एंड स्टेट। ऐसा नहीं है कि सिंगल पर्सन के पास ही सारी पावर्स उनको दे दी गई है कि वही सिंगल पर्सन रूल करेगा। इसमें स्टेट वाइज, एरिया वाइज सभी को पावर मिली है, जिसका कि पावर का एक्सेस यूज़ ना हो सके यानी कि डिक्टेटरशिप ना आ सके। फिफ्थ फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी इंडिया में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडोप्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी जहाँ से हमने अडोप्ट किया है वहाँ पे भी आपके दो हाउस होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस एंड कॉमन्स। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। ये आपका बैलेंस बना के रखती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में। यहाँ पे दो हाउसेज होते हैं आपके, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा का कंपोजिशन देखना है आपको और राज्यसभा का कंपोजिशन देखना है। हम इसको डिटेल में आगे अगली वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। सिक्स्थ आपका फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सोवरेनिटी मीन्स यानी हम प्रभुता ऑफ पार्लियामेंट्री एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। यहाँ पे आपकी जुडिशरी के पास इतनी पावर, इतनी इंडिपेंडेंस दी गई है कि वो अपने फंक्शन को, अपने कार्य को अच्छे से कर सके बिना किसी के दबाव के, ना कोई उसमें कोई इंटरफेयर करेगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो भी उसको ठीक लगेगा वो वैसे डिसीजन अपने सेल्फ ले सकता है। सेवन्थ फीचर है फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स विच प्रमोट्स द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। हमारे जो सिटीजन्स हैं उन सभी को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि प्रमोट्स करते हैं आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी जिसमें सभी को बोलने का अधिकार होता है। 8th पॉइंट है आपका फीचर DPSP यानी कि डायरेक्टिव Principles of State Policy. The Indian Constitution contains a set of principles in the form of DPSPs. The directive principles seek to establish a welfare state by promoting the ideal social and economic democracy. ये आपका बेसिकली ज़रूरी होता है एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें एक्स्ट्रा राइट्स, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ आपको दी जाती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर सेट ऑफ मॉरल एंड सिविक ऑब्लिगेशन आउटलाइन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं जो कि कंपल्सरी नहीं होती हैं, आपको ये फॉलो करनी ही है, लेकिन एज अ गुड सिटीजन्स ये आपको फॉलो करनी चाहिए। आपकी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी कितनी होती हैं? ये आपकी 11 होती हैं। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती हैं? आपकी 11 होती हैं। 10th फीचर है ए सेकुलर स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। इंस्टेड इट मैंडेट्स दैट स्टेट ट्रीट ऑल रीजन्स इक्वली। सेकुलर स्टेट का कंसेप्ट यानी कि इस कंसेप्ट का मतलब यह है कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इसी रिलीजन का है, यही इसको फॉलो करेंगे। ये एक सभी के लिए इक्वल ट्रीट किया जाएगा और सभी धर्मों को इक्वल ही ट्रीट करेगा। ये नहीं होगा कि ये सुप्रीम है, ये आपका लोअर है, ऐसा नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी इक्वल हैं। 11th आता है 11th फीचर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शंस लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 years of age a right to vote without any discrimination based on the caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज का कंसेप्ट है कि आप सभी जो भी 18 के या 18 से अबव हैं उन सभी को राइट टू वोट का अधिकार दिया जाता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। आप किस जाति के हैं, किस रंग के हैं, किस धर्म के हैं, इन सभी को नज़रअंदाज करते हुए आप सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और सभी को जो 18 या 18 से ज़्यादा के हैं उन सभी को मत अधिकार दिया जाएगा। सिंगल सिटीजनशिप इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इन इंडिया वेयर बाय ऑल सिटीजन्स रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बोर्न रिसाइड एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। आपका सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, इसमें ये बता रहा है कि आपके पास सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी कंट्रीज़ में आप जाते हैं और वहाँ की आपने मल्टी सिटीजनशिप ले रखी है। अगर आप वहाँ किसी भी अदर कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं तो आपकी जो ओरिजिनल सिटीजनशिप है वो आप गवा देंगे। आप सिर्फ एक ही सिटीजनशिप रख सकते हैं, या तो इंडिया के रखेंगे या आप किसी फॉरेन कंट्री के रखेंगे। 3 टायर गवर्नमेंट है। 3 टायर गवर्नमेंट रेफर्स टू अ डिवीजन ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग 3 लेवल्स। यानी कि आपका जो सिस्टम है गवर्नमेंट फॉर्मेशन है जो आपको लेवल वाइज डिवाइड कर रखा है, जिसमें कि सेंटर में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स आपको पता ही, आपकी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ होती है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि आपकी जो स्टेट में CM बनते हैं, गवर्नर होते हैं, और सेंटर में आपको पता ही है जिसमें आपके PM और प्रेसिडेंट होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना है फीचर्स ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसकी डेफिनेशन और उसके पार्ट्स कैसे हैं, उसका डिवीज़न कैसा, स्ट्रक्चर कैसा है। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलरली अपलोड होती रहेंगी और आपका सारा कोर्स ऐसे ही कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।